तो गाइज आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का 8.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर उसमें थोड़ी सी अलग सी चीज़ें आने वाली है, ठीक है ना। उसमें क्या आने वाला है बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साथ एंगल मेंशन होंगे। क्या होंगे बताओ? एंगल। सर एंगल तो पहले ही मेंशन होते थे, साइन ए, कॉस ए, साइन थीटा, ऐसा लिखा होता ना। अब जिन्होंने एंगल्स की क्या होगी बताओ, जो डिग्री मेजर है उसमें मेंशन होंगे, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो ना ये कैसे सोल्व करने, इनको किस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। उसको सीखने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमें एक ना टेबल याद करनी होती है। क्या होती है बताया? टेबल याद करनी है। आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज से पहले दे रखी है, सेकंड एक्सरसाइज से पहले आपको टेबल मेंशन कर रखी है। आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या हमें पूरी याद करनी है? हाँ जी, आपको पूरी याद करनी। अब चक्कर क्या है कि यार याद तो कर ही लोगे, और याद हो कैसे जाती है इसकी, जैसे आप क्वेश्चंस करा करोगे ना अभी आगे जाके, जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैल्यूज देख के लिखोगे शुरू में, धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से वो याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ मेरी बात? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उन वैल्यूज को निकालना कैसे और कैसे समझना है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो होगा क्या, ये मैंने एक ना टेबल बना ली। क्या बना ली? बताओ, एक टेबल बना ली। आपको मैं दिखाऊं, इसके अंदर टेबल ना यहाँ पे बनी हुई है, देखो ना, इसमें ना यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, ध्यान दो। यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले टेबल बनी हुई, उसमें लिखा हुआ है, कह रहा है साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ऐसे सभी की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना, सभी की वैल्यूज दे रखी है, ये आपको याद करनी है। और एक तरीका भी होता है इनको बनाने का। क्या होता है? इनको बनाने का भी एक तरीका होता है। अब ऐसे एंगल्स तो बहुत सारे होते हैं भाई, 0 डिग्री से लेकर पता नहीं 360 डिग्री तक हर एक वैल्यू का एंगल है, डेसिमल में भी है। बतेरे यार 360 एंगल होगा ना, 0 डिग्री से लेकर 360 तक, सारे एंगल्स को देखोगे तो हर एंगल की वैल्यू तो याद करनी नहीं है। तो कुछ सेलेक्टेड एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए सबसे पहले तो। और कैसे याद होंगी वो देखना, मैं आपको पहले वो बनाना सिखाता हूँ। जैसे मान लो इतनी बड़ी टेबल ले रखी है मैंने, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है इसके आगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बताओ क्या, 30 डिग्री, सुनते रहो। यहाँ पे लिख रहा हूँ बताओ मैं 45 डिग्री बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 60 डिग्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ बताओ 30 हो गया। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है इसको। क्या करोगे? 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया बेटा 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री बेटा, और आखिरी में आ गया 90 डिग्री। थोड़ा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना क्या मेंशन कर रहा हूँ मैं, हल्की सी ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ये हो गया थीटा, कि मतलब थीटा 0, 30, 45, 60 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? रेशियोस, मतलब समझ में आएगा भी, टेंशन मत लो उसका। ध्यान, रेशियोस, थीटा अपॉन में रेशियो नहीं, कि मतलब ऊपर वाली साइड ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे थीटा दे रखे हैं, यहाँ पे सारे क्या दे रखे हैं मतलब रेशियोस दे रखे हैं, अपॉन में नहीं है, हमने बस उसको कट कर दिया ऐसे। ध्यान रखना, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो तुम क्या बताओ, साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो क्या, कॉस थीटा, अरे उसमें यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा। भाई 6 रेशियोज होते हैं, सारे सारे लिख दो। फिर क्या आएगा बताओ बेटा? कॉसेक थीटा आएगा। कौन सा आएगा बताओ? कॉसेक थीटा। फिर आने वाला है बेटा सेक थीटा, क्या आएगा बताओ? सेक। और आखिरी में आने वाला है बताओ क्या बेटा? कॉट थीटा। पेशेंस से सारी चीज़ें समझनी है, और बहुत आराम से सारी चीज़ें आएंगी, आपको आएंगी भी समझ। थोड़ा खुद से भी पार्टिसिपेट करो, याद करने की थोड़ी सी ये रखो कि भाई याद करना है, हाथ की आती। देखो मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से समझा दूं कि बाई चांस आप भूल भी गए स्कूल में, तो आप ना पीछे शीट के बैक ऑफ दी क्या कहते हैं, जो आंसर शीट होती है, आप बना सकते हो उसको। 2-4 मिनट ही लगेंगे बनाने में, बना लोगे, फिर कोई एंगल या कोई वैल्यू गलत नहीं हो पाएगी। अरे उसमें ना, अब होगा क्या यार, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, बस इन्हीं वैल्यूज, इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है आपको। बट ये बस वाली बात नहीं है, क्यों? रेशियोज कितने? 6 हैं, वैल्यूज कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल मिलाकर 30 वैल्यूज याद करनी है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे तुम, बहुत आराम से याद कर लोगे, बहुत आराम से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कैसे। अभी कोई नोट नहीं करेगा, सामने देखो मैं बताता हूँ बनाना कैसे। काउंटिंग आती होगी 0 से लेकर, जा तो नहीं, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग आती है सबको, आती होगी इतनी तो काउंटिंग आती होगी सबको। बेटा मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे लिखूंगा 0, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 4। अरे इसमें काउंटिंग सबको आती है लिखनी? अच्छा ध्यान देना, आती नहीं आती काउंटिंग लिखनी भाई, ध्यान देना। अच्छा अब सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? सबको 4 से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो? सभी को किससे डिवाइड कर दो बेटा? 4। एक सेकेंड, ये ना थोड़ा इसका फॉर्मेट इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टेबल पे कहीं टच हो जाता है ना तो वो साइज हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना था बेटा? 4 अपॉन में 4। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्या किया मैंने? पेशेंस से एक वैल्यू सी देखो, बाकी सारी की सारी बहुत आसानी से बना लो। क्या क्या बेटा मैंने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक सर आपने वैल्यूज लिख दी, काउंटिंग लिख दी, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सर सभी को किससे डिवाइड कर दिया आपने? 4 से डिवाइड कर दिया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करने की, छोटी चीज है।
उसके बाद सभी का रूट ले लो बेटा, क्या ले लो, सभी को किसमें डाल दो बताओ, अंडर रूट में, सबको किसमें डालो बेटा, जल्दी बोलो साथ साथ, किसमें बताओ, यही क्या हो रहा है इसमें, बार बार शिफ्ट क्यों हो रहा है, बार बार क्यों तंग कर रहा भाई, चलो कोई नहीं, ये अपने आप चल रहा है भाई सब, बहुत बढ़िया। हाँ देखो ये क्या आ गया 2/4, ये क्या आ गया बताओ 3/4, बेटा ये आ गया 4/4। समझो अभी इस चीज को, एक छोटी चीज है, इसको समझने से पहले एक बार बताओ, क्या तुम इसको सॉल्व करना जानते हो सारे के सारे, कुछ भी नहीं है, वैल्यूज आ गई, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 से डिवाइड किया, उसके बाद रूट ले लिया, क्या ले लिया बताओ, रूट ले लिया। ध्यान से समझना क्या क्या वैल्यूज आई, क्या क्या वैल्यूज आई बेटा, ध्यान देना। पहली वैल्यू आ गई, क्या ध्यान देना, पहली वैल्यू 0/4 तो क्या आ गया बताओ, 0 डिग्री, क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 4 का क्या होता है बताओ, 2 होता है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट। अच्छा एक बात बताओ, 2 से ये कट गया बताओ 4 पे, 4 और 2 कट गया, ऊपर क्या बचा हुआ, 1 का रूट क्या होता है बेटा, 1 होता है, √2 का रूट क्या होता है, 1/√2 ही होता है। क्लियर है चीज, बोलो। अभी मैं इसको रब करके ना दोबारा से लिख दूंगा सारी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा 3/4, अच्छा 3 तो किसी का नहीं होता, ये तो क्या आ रहा है, √3 रहा सर, और 4 किसका होता है बताओ, 2 का। क्लियर है चीज, और 4 और 4 क्या होता है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया बताओ बेटा 1, यहां तक क्लियर है। क्या पहली वैल्यूज निकालनी आ गई सबको, जो मैंने ब्लैक से लिखी हुई है ना वो सारी क्या वैल्यूज है, मतलब sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की √3/2 और sin 90 की 1/1 मतलब 1। यहां तक क्लियर है। कैसे किया है हमने, 0 से लेकर 4 तक बस काउंटिंग लिखी थी, 4 से डिवाइड किया था, रूट ले लिया था, साइन की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई बताओ, साइन की वैल्यू। यहां तक क्लियर है। अब सुनो क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रब करके ना साफ साफ क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, बोलो क्लियर है चीज, क्या किया बेटा मैंने, तो क्या करोगे देखो ना, sin 0 की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 0 आई थी, sin 30 की क्या आएगी बताओ, 1/2, sin 45 की आई थी 1/√2, इसकी क्या आई थी बताओ बेटा, √3/2, और sin 90 की आई थी बताओ बेटा 1 आई थी। यहाँ तक क्लियर है, क्या आई थी बताओ 1। साइन की आ गई समझ में, कॉस की कैसे निकालेंगे सर, साइन की तो आ गई, कुछ नहीं करना, पीछे से वापस वैल्यूज लिखनी शुरू कर दो, मतलब वहां से उठा के ना ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, उल्टा कैसे, 1 था ना सामने, देखो उस वाले 1 को इधर लिखो, ध्यान देना, उस वाले √3 को इधर लिखो, बोलो √3/2, इधर तो सेम ही रह गया 1/√2, इधर क्या आ गया 1/2, दोबारा समझाऊंगा 1 क्या आएगा बताओ 0, बोलो कोई डाउट। कितना आसान था यार, कुछ मुश्किल था इसके अंदर, क्या किया बार बार बोल रहा हूँ, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, उसको 4 से डिवाइड किया सबको, और उसके बाद क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, दैट्स इट। सॉल्व किया, साइन की वैल्यूज आ गई, पीछे से वापस लिखना शुरू कर दो, कॉस की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की। अब एक बात ध्यान रखना सारे के सारे, बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी लेक्चर में, जो tan थीटा होता है, क्या होता है बताओ बेटा, tan थीटा, जो tan थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है वो इस बात को याद कर लो। tan थीटा किससे निकल जाता है, sin और cos के रेशियोज के, किसके रेशियो से, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है बताओ बेटा, tan होता है, क्या होता है बताओ, tan, याद रखना है। यहां तक क्लियर है, पक्का। अच्छा और एक आध चीजें और बता दूं, चलो साथ साथ ही बताऊंगा, छोड़ो। अगर मैं तुमसे इस बारे में बात करूं, अब देखो अगर मुझे tan की वैल्यू निकालनी है tan 0 की, तो tan 0 के बारे में आप क्या लिखोगे सर, tan 0 किसके इक्वल होगा बताओ, sin 0 अपॉन में cos 0, छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको 0, तो sin 0 अपॉन में आया, समझ नहीं आया, 0 अपॉन में 1 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है, क्या होता है बताओ, 0 अपॉन में 1 क्या होता है, 0। tan 30 की वैल्यू निकालनी तो आप लिखोगे 1/2 अपॉन में √3/2, अरे उसमें ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √3। किसी को नहीं समझ में आता बता दो, क्या लिखोगे आप बताओ, 1/2 अपॉन में बोलो √3/2। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, और ये वाला ऐसे घूम के ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/√3 बचा। क्लियर है ये चीज, बोलो बेटा पक्का क्लियर। नाउ अब sin 45 अपॉन में cos 45 हमें क्या निकालने, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1 आएगी, क्या आएगी बताओ 1। क्लियर है चीज। अच्छा √3 अपॉन में 2 और अपॉन में 1/2, इनको अपॉन में करोगे फ्रैक्शन में कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, बोलो √3। 1 अपॉन में 0 क्या आता है बेटा, एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं बताओ, और इन्फिनिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इनफाइनाइट। अब देखो सुनो, छोटी चीजें बेटा समझना इस चीज को, मैंने क्या क्या एक दो चीजें बताई वो सुन लो पहले, आराम से समझ लो ताकि दिक्कत ना हो। साइन की वैल्यू निकालनी तुम्हें आ गई, साइन के आगे तो सर हम तो कॉस की भी निकाल लेंगे, किस निकाल लेंगे बताओ बेटा, कॉस की भी निकाल लेंगे। और अभी एक चीज पता लगी कि सर tan जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है बताओ, साइन और कॉस का। ये समझ लो पूरी एक्सरसाइज, सच बताऊं तो होमवर्क में करके ला सकते हो, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू स्प्लिट करनी, कैलकुलेशन करनी और खत्म। समझ में आ रही, कॉन्फिडेंट रहो। अब देखो
ये मैंने आपको अभी एक चीज बताई है क्या कि सर 1 में जो एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या हो सकता है, सॉल्व नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं उसको? और अगर किसी के न्यूमरेटर में 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बताओ क्या बोलते हैं? अरे बस में याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा बेटा, हमें पता लग गया कि अब हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू निकलने आ गई। और ये शुरुआत कहां से हुई थी, साइन की वैल्यू निकालने से हुई थी। साइन से कॉस की आई, साइन और कॉस से टेन की आई। अब मुझे एक बात बताना, कॉस एक्स सेक और कॉट में कोई ट्रिक लग रही है? कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें पता है। तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अबे भाई साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या होता था, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। आ रही बात में? तो कुछ रह थोड़ी क्या भाई, जो इसकी वैल्यू है, सुनो, कॉसेक की वैल्यू क्या करोगे, साइन की का उल्टा कर दोगे। यार ये 0 है ना, 0 है ना, उसको क्या कर दोगे, 1 में 0 कर दो। क्या कर दोगे बताओ भाई, रेसिप्रोकल तो ये होता है ना। तो अब पहली ही वैल्यू इसकी क्या आ गई बताओ, आपने बोला क्या सर, नॉट डिफाइंड। क्या आएगी बताओ, नॉट डिफाइंड। समझे बात को? चलो ऐसे लिख देता हूं इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं एनडी, लिख दो एनडी, समझ जाओगे, नॉट डिफाइंड। समझे बात को? ऐसे इन्फिनिटी बना सकते हो ये, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करो, क्या आ जाएगा बताओ, 2। इसका क्या आ जाएगा सर, √2। इसका क्या आएगा सर, 2 अपॉन में, अब ये 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1 0। वाह, करा लो बेइज्जती, ठीक है। 1/2 क्या हो गया बताओ, 2, 1/√2 2 रेसिप्रोकल। अब अच्छा एक बात बताओ, सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा भाई, कॉस का उल्टा। 1 अपॉन में 1 बेटा क्या बताओ, बोलो 1। यार तुम ये भी तो कर सकते हो उसको वापस, जैसे तुमने साइन की लिखने के बाद उल्टा लिखना शुरू कर दिया था, वैसे इसको कर दो। नहीं तो याद रखने के लिए क्या करो सर, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन में √3। बोलो इधर से क्या बताओ, √2, सर इधर से बताओ 2। अब मुझे बताओ 1 अपॉन में 0 आ रहा है, फिर से क्या आता है सर, नॉट डिफाइंड। एनडी भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, और ऐसे इन्फिनिटी बना सकते हो। कैसा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब कॉट, कॉट किसके ऊपर बताओ, कॉट क्या भाई, tan का उल्टा कर दो। ये क्या है बताओ, 0 है ना, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन में 0। 1 अपॉन में 0 क्या आता है दोस्तों, नॉट डिफाइंड। क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। अब देखो आगे देखते हैं, इतनी बात होने के बाद अब सुनो सारे के सारे बेटा, tan 30। अब देखो tan 30 क्या, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा बताओ जल्दी से, बोलो √3। इसका क्या आएगा बताओ जल्दी से बताओ, बोलो tan 45। इसका क्या है, देखो सेम होती है वैल्यूज, क्या होती है बताओ, ये सेम हो गई ना। इधर से क्या आ गया, 1 अपॉन में, अब एक बात सुनना, आगे नॉट डिफाइंड आ गया ना, मेरी बात सुनो, 1 अपॉन में नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन में नॉट डिफाइंड पता क्या होता है, ध्यान रखो ये 2-3 चीजें, 0 क्या होता है, 0। मेरी बात सुनो, 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब 1 अपॉन में इन्फिनिटी का मतलब इसको ऐसे याद रखो कि 1 को मैं किसी इनफाइनाइटली बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या रह जाएगा, लगभग 0 बचेगा। इसलिए क्या आगे बताओ, 0 आगे। क्या आगे बेटा, 0। क्लियर है चीज, बताओ किसी को डाउट यहाँ तक जरा सा भी किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो एक बार। मैं इसको थोड़ा सा नीचे से शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आ गई ये पूरी है ना, ठीक है ना, स्क्रीन पे रहनी चाहिए पूरी तरीके से। थोड़ा छोटा हो सकता है क्या, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, अपने आप ही साइज बढ़ रहा है इसका। चलो ये विजिबल होनी चाहिए पूरी स्क्रीन पर, ठीक है ना। समझ में आया तुम लोगों को, सब साइज चाहिए, बोलो बेटा। मुश्किल थी क्या टेबल, इस टेबल में कुछ भी नहीं, बस आपको क्या है, पहली वैल्यूज बनानी आनी चाहिए, और वो वैल्यूज बना ली, सारी बना लोगे। एक काम करो, ठीक है, नहीं रोकते हैं इसको, आप लोग 5 मिनट लगा के खुद बनाने की ट्राई करो, ठीक है। सारे के सारे स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। अब इन्हीं वैल्यूज को दिमाग में रखते हुए हम आते हैं किस पे, अपने एक्सरसाइज पे, उसके क्वेश्चंस करते हैं हम सारे के सारे, ठीक है। और बहुत आसानी से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, बहुत आसानी से, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन की ही बात करें भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान समझो। ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी 8.2, एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब इनकी वैल्यूज निकालो। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है साइन 60 डिग्री, क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री। क्या आ गया बताओ, कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। आसान है, देखो इसी को करते करते 2 3 4 वैल्यूज तो अभी याद हो जाएंगे तुम्हें, 4 वैल्यूज तो अभी कभी याद हो जाएंगे ना। क्या करोगे तुम लोग, ये दे रखा है, कह रहा है इवैल्यूएट। इस वाली टेबल को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देगा, तुम कहते सर ये कैसे करेंगे, 30 60 हमें तो पता नहीं क्या करना है इसके अंदर। अब तुम्हें पता, अच्छा सर 30 60 45 19 ये हमारे वो एंगल्स हैं जिनकी हमें हमारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें हमारी बुक में, और हमें याद भी है, तो हमें उसी हिसाब से क्या करना है सर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आप लोग क्या पुट करोगे सर, साइन 60 की वैल्यू होती है बताओ √3/2 इंटू में कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ बेटा, कॉस 60 की वैल्यू जल्दी बताओ, कॉस
देखो सॉरी साइन 60 की √3/2 और कॉस देखो बिल्कुल सेम होती है, ध्यान देना। कॉस अभी तुम्हें 2-3 ट्रिक्स और दूंगा मैं, अभी तो बस समझते रहो, याद करते रहो, बाद में और 2-3 चीज बता दूंगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा बताओ, 1/2 होती है इनटू में, और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है बताओ, 1/2। अरे देखो ऐसा क्यों हुआ है, देखो ध्यान देना, जो उधर 30 की है, जो साइन की 30 है वो वहां पे क्या है बताओ, कॉस की 60 है, और जो साइन की 60 है वही क्या है बताओ, कॉस की 30 है। तो 30 मतलब 30 और 60 का आपस में क्या होता है, एक बोलो एक रिलेशनशिप समझ रहा है। √3 इंटू में √3 क्या होता है बताओ, 3 होता, 2 2 क्या होता है बताओ, 4 होता है। क्या होगा बताओ, 2 इंटू में 2 4 प्लस में 1 इंटू 1 बेटा 1 हो गया, अपान में 2 इंटू में 2 क्या आ गया बताओ, 4 आ गया। अब मेरी बात सुनो, बेस तो सेम ही है इनके, 4 ही रहेगा, तो क्या आएगा 3 प्लस में 1 क्या आ गया बेटा बताओ, 4 अपॉन में 4। फाइनल आंसर आ गया बेटा 1। 1 क्या इसका आंसर है, बहुत ज़्यादा आसान, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बताओ, बस वैल्यूज पुट करी है भाई, वैल्यूज पुट करते ही सिंपल कैलकुलेशन तुम्हें मैंने बताई है लेक्चर की स्टार्टिंग में, अगर वैल्यूज याद है उनको पुट करो, बेसिक कैलकुलेशन लगेगी और आंसर आ जाएगा। आ रही बस में ना, यहाँ तक क्लियर है। आओ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, मतलब इसका सेकंड पार्ट, ऑब्वियसली बात है इसका ना, क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, ध्यान इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम। क्या बोल रहा है बेटा, 2 tan स्क्वायर 45, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो प्लस में क्या बोल रहा है आगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सुनो कह रहा है इसको भी इवैल्यूएट करना है। अब क्या है इसके अंदर, आसान है सारी चीजें, हमने पढ़ी ली है टेबल, तो बस देखो ध्यान देना। देखो अब देखो ये tan स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या, tan मतलब 2 तो ऐसे रहा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का भी क्या हो जाएगा ऐसे स्क्वायर, यहाँ तक ले रहे। आए देखो cos स्क्वायर 30, अभी देखा तुमने cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, बोलो √3/2 स्क्वायर, माइनस में साइन 60 की वैल्यू बोलो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। यार मुझे लग रहा है साइन की तो और कॉस की कुछ वैल्यू से तुम्हें हाथ की आधी याद हो गई नहीं हो गई। अब होगा क्या इसके अंदर बेटा, 2 एस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4, माइनस में क्या आएगा 3 अपॉन में वो भी 4। अब होगा क्या इसके अंदर, सिंपल सी बात जो है, 3/4 से 3/4 कैंसिल, है ना। अरे 3/4 3 सेम है, प्लस माइनस है, तो क्या होगा बताओ, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू में 1 2। ये आपका क्या आ गया बेटा बताओ, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है चीज, बोलो बेटा, कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, पहले स्क्वायर सॉल्व, मतलब एक तरीके से ब्रैकेट हो गया ना वो, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद कुछ और होता है, ठीक है, समझे इस बात को, ठीक है। जल्दी से जल्दी थर्ड पार्ट करें गाइस, थर्ड पार्ट। नाउ बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में। कह रहा है cos 45 डिग्री, क्या रहेगा बेटा थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में क्या है sec 30, sec 30 डिग्री, प्लस में क्या होगा बताओ, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। अब क्या यार, वैल्यूज तो आपने सारी देखी हुई है, समझी हुई। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना ना, cos 45 है ना, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन में बताओ क्या भाई, √2। अब तुम्हें एक चीज़ में दिक्कत आ सकती है, ध्यान देना, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें साइन की और cos की तो बहुत जल्दी याद हो गई, 1 अपॉन में √2 तो ही हो गया। sec 30 की वैल्यू है, अब sec 30 की तो याद करने बैठो, क्या तुम्हें cos 30 याद है? cos 30 क्या था, बोलो cos 30 क्या था बेटा, cos 30 बेटा, cos 30 कोशिश करो याद करने की। √3/, वो cos था ना, उसका ऑपोजिट क्या होता है, sec होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 अपॉन में √3, क्या आएगा बताओ, 2 अपॉन में √3, बीच में प्लस है, प्लस ही। अच्छा cosec 30 मतलब साइन, किससे रेट कर रहा है बताओ, साइन से। डायरेक्ट याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लिखोगे यहाँ पे, cosec 30 है ना, sin 30 की वैल्यू होती है, बोलो 1/2, cosec की क्या हो जाएगी बताओ 2, क्या हो जाएगी बताओ 2 या 2/1, एक ही बात है, 2/1। अब सुनो सारे सामने देखो, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बताओ बेटा, √3 ही आएगा, पहले ये सॉल्व कर लो। यहाँ से बचेगा 2 प्लस में बताओ क्या, 2√3। अच्छा अब ये 2 और 2√3 तो ऐड हो नहीं सकते, ध्यान देना। अब बचा क्या बेटा, ध्यान समझो, ध्यान दो, देखो तो क्या होगा, ऊपर तो क्या है 1 अपॉन में √2 है, नीचे क्या चल रहा है पूरा का पूरा 2 प्लस में 2√3, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया बताओ बेटा, √3 आ गया, क्या आ गया बताओ, √3। यहाँ तक फिर से फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, क्या करोगे बेटा, 1/√2 तो एज इट इज,
इनटू में ये रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा बताओ, √3 अपॉन में 2 प्लस में 2√3। यहाँ तक क्लियर। इसको ब्रैकेट में लिखो, किसमें लिखो, इसमें ब्रैकेट में। अब सुनो 1 इंटू में √3 क्या आएगा बताओ, √3 आ जाएगा अपॉन में। अब √2 इंटू में 2 क्या आएगा बताओ बेटा, 2√2 क्या आएगा बताओ, 2√2 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताओ, 2 बोलो क्या 6 आ जाएगा, क्या आएगा 2√6। अब 2-3 तरीके हैं इसको आगे, या तो आप देखो इसे आंसर मान लो, ठीक है ना, इसे लिख दो आंसर। बट हमने पढ़ा है कि भाई क्या हम डिनोमिनेटर को रूट्स में नहीं छोड़ते, क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन। अब सुनो क्या होगा, अब आप एक काम कर सकते हो, √3 को ऐसे निकालो, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हो बाहर तो क्या बचता अंदर बताओ, √2 प्लस में √6, क्या बचता, √2 प्लस में √6। रैशनलाइज कर लो √2 माइनस √6 से, ऊपर ही मल्टीप्लाई होगी बताओ √2 माइनस में √6 से। क्लियर है चीज़, बोलो ध्यान देना। तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर तो क्या आ गया बताओ, √3 इंटू में क्या आएगा बताओ, चलो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, क्या है बार बार स्टेप एक वाला लेना। √3 इंटू में √2 क्या आएगा, √6 माइनस में अंडर रूट में क्या आएगा √18। अभी √18 सॉल्व होगा, ध्यान रखना। अब देखो 2 तो बाहर ही रहा, अंदर क्या लग गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस में √6 का, क्या करना है मैंने यहाँ पे मैंने क्या लगा, a प्लस बी a माइनस बी, किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ध्यान देना। ऊपर √6 चल रहा है, चलने तो ध्यान देना। क्या लिखा हुआ बताओ, ये क्या है, √18 है। √18 को पता क्या लिखेंगे, 3√2, क्या लिखेंगे बताओ, 3√2। 3√2 कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पहले हो जाए वाला क्वेश्चन। 2 इंटू में √2 का स्क्वायर क्या आ गया 2, माइनस में ये कितना आ गया बताओ 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर, इजी ना देना। सॉल्व करते हैं इसको, √6 माइनस में 3√2 अपॉन में, देखो ये तो 2 था ना, 2 में से 6 माइनस को तो माइनस का 4, अगर ध्यान दोगे तो क्या आ गया, √6 माइनस में 3√2 अपॉन में क्या आ गया, माइनस का 8। एक काम करो, इस माइनस को बेटर है कहाँ पे शिफ्ट कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो। कहाँ शिफ्ट कर दो, ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दो। और ऊपर शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, आगे ऐसे ब्रैकेट आ जाना। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया आपका आंसर, विदाउट रैशनलाइजेशन करे ये आ रहा था और रैशनलाइज करके ये आ रहा था। मैंने आपको बताना था कि √18 को मैंने क्या लिखा, √18 को मैंने क्या लिखा था, इसके अंदर 3√2 लिखा था। कैसे, आप जानते हो जब भी रूट को सॉल्व करना होता है पेयर बनाने होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 से 9 पे, 3 से 3 पे और 3 से 3 पे। अब देखो ये क्या हो गया, इस 3 का तो पेयर बन गया, जिस 3 का पेयर बन गया वो तो बाहर रहा, जिसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बनता वो अंदर, तो 3√2 आएगा। क्या आएगा बताओ, 3√2। ठीक है, ये हम जूनियर क्लास में पढ़ते हैं सारी चीज़, आपको आनी चाहिए सारी चीज़, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रैशनलाइज कर दोगे तो वैसे लिख सकते हो, कॉमन लिख के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे के सारे जल्दी से। चलो भाइयों फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 30 प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। खतरनाक है, वैल्यूज ही पुट करनी है सर और कुछ नहीं, ध्यान देना। चलो साइन 30 की वैल्यू जल्दी बोलो बेटा, 1/2 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 ना लिख के ना 1/1 लिख देना क्योंकि फ्रैक्शन चल रहा है साथ में, ठीक है। माइनस में cosec 60 की वैल्यू 2√3 नहीं, 2/√3, 2/√3 समझे, अपॉन में sec 30 अभी लिखिए तुमने sec 30 की वैल्यू, sec 30 2/√3, फिर से प्लस में cos 60 बोलो, प्लस में cot 45 1, लेकिन 1 ना लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 1/1। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो होगा क्या, ऊपर वाले का एक बार एलसीएम लेंगे, तो को ध्यान समझना। चलो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करके, ताकि तुम्हें ध्यान रहे, गलती मत करना। देखो क्या करेंगे हम, ऊपर इन तीनों का इधर लिख रहा हूँ मैं, इसका बराबर में लिखता चल रहा हूँ, 2, 1 और 3, इसका एलसीएम आएगा 2√3। क्या आएगा बताओ, 2√3। अब सुनो इधर 2 है ना, 2√3 है तो क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर √3 आएगा। क्या आएगा बताओ, √3 प्लस में, अब ये 1 है, 1 से तो क्या आएगा बताओ, बोलो 2√3 आएगा। क्या आएगा 2√3, इधर √3 है ना, √3 से √3 हट जाएगा, बचेगा 2, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बताओ 4। ये बेसिक कैलकुलेशन है 7th और 8th क्लास की, जो आपको आनी चाहिए, ध्यान देना। इधर से एलसीएम लोग इनका क्या आएगा बताओ, इनका एलसीएम क्या आएगा 3, 2 और 1 का 2√3 आएगा, एलसीएम सेम आएगा दोनों का ना। अब इधर √3 है, इधर √3 है, तो क्या आएगा, ऊपर 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, बचेगा 4, प्लस में 2 और 2√3 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। क्या आ जाएगा बताओ बेटा, ऊपर √3 ही आएगा, ठीक है ना। इधर 1 है तो क्या आएगा प्लस का 2√3। यहाँ तक क्लियर गाइस। अब देखो क्या होगा, √3 और √3 वाले टर्म्स तो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3√3 माइनस में 4 अपॉन में बेटा क्या आएगा बताओ
2√3 क्या आएगा 2√3 अपॉन में क्या आएगा 4√3 और √3 क्या जाएगा बताओ 4 प्लस में बोलो बेटा क्या आएगा बताओ बोलो √3 और 2√3 क्या आएगा बताओ 3√3 क्या आएगा बताओ 3√3 अपॉन में मतलब क्या चल रहा है बताओ 2√3 साथ साथ समझते करो लिखते रहो बढ़िया रहेगा आता रहेगा समझ ठीक है नाउ अब ये होने के बाद सुनो यार क्या होगा बताओ 3√3 माइनस में 4 सेम ही चीज़ बार बार आ रही है स्कूल में अब ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए 10th क्लास के बच्चों तुम ये फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को वापस रेसिप्रोकल करके लिखेंगे बेटा ऊपर आएगा 2√3 और नीचे क्या आएगा बताओ बेटा 4 प्लस में 3√3 4 प्लस में 3√3 अब सुनो भले इसको ब्रैकेट में लिख दो इसको भी ब्रैकेट में लिख दो बट 2√3 से 2√3 कैंसिल अब सुनो क्या बचा 3√3 माइनस में 4 अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ बोले यहाँ से 4 प्लस में 3√3 यहाँ तक क्लियर है अब यार चाहें तो इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं बट हमें क्या है करना है डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो इसको रैशनलाइज करोगे किससे बताओ 4 माइनस में 3√3 से इनटू में इधर ऊपर में क्या होगा 4 माइनस में 3√3 ठीक है ना रुकना नहीं चाहिए आपका हाथ बिल्कुल चलते रहना चाहिए जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए ठीक है ना इससे स्पीड भी मेंटेन रहेगी आपकी ठीक है ना कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि आपसे पक्का होगा 3√3 इंटू में 4 करोगे क्या आएगा 12 बोलो क्या 12√3 3√3 के इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 9 3 इंटू में 3 9 और उससे क्या आ जाएगा बताओ 27 -4 इंटू में 4 माइनस का 16 -4 इंटू में करोगे प्लस का 12√3 क्या आएगा प्लस का 12√3 अपॉन में ध्यान देना a प्लस बी है माइनस बी तो 4 का स्क्वायर गाइस माइनस में किसका बताओ 3√3 का स्क्वायर आगे बस में 9 चलते हैं इसको आगे लेके ध्यान देना तो देखो 12√3 और 12√3 प्लस प्लस के हो जाएगा 24√3 माइनस माइनस प्लस होते हैं माइनस में क्या आएगा बताओ 43 27 और 16 को ऐड करोगे 43 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 3√3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 27 होता है बेटा कितना होता है बताओ 27 होता है अब देखो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं ध्यान देना इसको थोड़ा इधर करके लिख दूँ जिससे क्या होगा पूरा आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा इसको इधर लिख दिया मैंने चलो ऐसा लाइन बना दे ताकि तुम्हें दिक्कत ना ये यहाँ पे आ गया देखो ध्यान देना इसको सॉल्व करने पर क्या आया इसको सॉल्व करने पर आ रहा है ध्यान देना ऊपर तो क्या रहा 24√3 एस एक स्टेप और लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो अपॉन में या 16 में से 27 क्या बचेगा -11 और मैंने कहा था माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो अच्छा माइनस को जब ऊपर शिफ्ट करोगे ना ऊपर के साइन में चेंज होंगे जो ऊपर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाले को आगे लिख लो जिससे क्या होगा ध्यान देना ये 43 माइनस में 24√3 हो जाएगा अपॉन में क्या बचेगा 11 ध्यान से समझो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है क्या है इसके अंदर मैं आपको बता दूं जब ये माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट किया ना तो माइनस का 24√3 और प्लस का 43 हो जाएगा तो प्लस का मैंने 43 आगे लिख दिया माइनस वाला पीछे लिख दिया बस यही आपका क्या हो गया बेटा ये आंसर आपका बोलो क्लियर चीज़ सिंपल सा आंसर ही हो जाएगा सॉल्व ठीक है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए तो बस वैल्यूज पुट करते रहो एक काम जरूर करना है जैसे sin 30 = 1/2 होता है 1045 तो डॉट डॉट बना के वो लिख देना ठीक है ना वैसे तो ऑब्वियसली होता है आपने उसी की वैल्यू डाली बट स्टिल आप लिख दोगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा डिटेल्ड हो जाएगा आपका सोल्यूशन से ठीक है ओके लास्ट क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन ठीक है 5th मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट लास्ट पार्ट जो है ना अब होगा क्या बेटा इसमें फिर से सेम वैल्यूज ही पुट करनी है ध्यान देना साथ साथ वैल्यूज पुट करते रहो और खत्म क्वेश्चन कह रहा है 5 इंटू में cos 60 वैल्यू बार बार बोलो जल्दी साथ साथ बोलो इस चीज को होगा क्या याद होगी तभी cos 60 की वैल्यू जल्दी भाई धीरे मत 1/2 ठीक है ना भले देख के बोलो लेकिन देख के भी ऐसे बोलो कि आप अपने दिमाग में रख रहे हो याद कर रहे हो उसको 4 इंटू में sec 30 की वैल्यू जल्दी बोलो जो cos 30 की होगी उसका ऑपोजिट होगी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 अब तो याद ही हो गई 1045 तो 1 अपॉन में क्या लूंगा 1 क्योंकि सब फ्रैक्शन में चल रहा है इधर देखो आपके पास sin स्क्वायर 30 जल्दी बोलो बेटा 1/, अच्छा प्लस में cos 30 की जल्दी बोलो बताई थी आपको cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर साथ साथ बोलो हराएगा क्या दिमाग में बैठेंगी चीजें नाउ अब क्या होगा 5 एज इट इज इंटू में 1/2 1 अपॉन में क्या आ गया 4 हो गया प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 अपॉन में और √3 का स्क्वायर क्या आ गया बताओ 3
माइनस में 1 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी कैलकुलेशन आराम से तसल्ली से करते रहो। 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, प्लस में √3 का स्क्वायर 3/4 आएगा। ठीक है, ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बस क्या है कैलकुलेशन है थोड़ी सी वो तो करनी पड़ेंगी, ध्यान देना। तो ये फ्रैक्शन सॉल्व होके क्या आ गया, 5 इंटू में ये आ जाएगा 5/4, क्या आएगा बताओ 5/4 गाइस, प्लस में 16/3 माइनस है 1/1। आगे देखो बेटा नीचे क्या हो जाएगा, देखो बेसिस सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 3/4, एक आध स्टेप ही बचेगा हमारा। ऊपर वाले केस में क्या करना है, 4, 3 और 1 का एलसीएम, 4, 3, 1 का एलसीएम लोगों देखो ध्यान, 4, 3, 1 का एलसीएम, ऊपर वाले पे ध्यान दो, भूल जाओ इस वाले पार्ट को। ठीक है, किस पे ध्यान दोगे बताओ, 4, 3, 1, 4, 3, 1 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 12 आएगा। क्या आएगा बताओ 12, 4 की किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 बन जाए 3 से, तो वही ऊपर करनी पड़ेगी, क्या आएगा बताओ 15, प्लस में फिर 3 की किससे मल्टीप्लाई करूँगी वो बन जाए 12, 4 से, तो ऊपर 16 × 4 64, 1 की किससे करूँ कि 12 बन जाए, बोलो 12 से करनी पड़ेगी। अपॉन में क्या बच गया नीचे, तो 4/4 बच गया, जो कट भी जाएगा, कट के क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे 1 रह गया, खत्म, कुछ नहीं है, 1/4 से 4 कट गया, क्या बच गया 1/1, दैट इज 1, खत्म करो। अब देखो 15 और 64 कितना आ गया 79 माइनस में 12 अपॉन में क्या बचा 1 बचा, लिख देता हूँ एक बार, सॉरी 1 नहीं 12 बचा पहले, उसके बाद उसके नीचे 1 बच रहा, देखो ना 15, हाँ जी 15 प्लस में, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 15 प्लस में 64 कितना आ गया 17 माइनस में 12 और अपॉन में 12 और उसके अपॉन में 1, वो वाला 1 मैंने लिखा ही नहीं भाई, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया था, 1 का कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 67/12, ये आपका क्या है बेटा आंसर है, समझे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ तक का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों के पांचों पार्ट हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो चुके हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, भाई जो तुम कह रहे हो ना कि हमें टेबल्स याद नहीं हो रही, वैल्यूज याद नहीं हो रही, तो प्रैक्टिस से याद होंगी। बार बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे 10/30 की वैल्यू यूज हुई, भाई 10/30 क्या होता है सर 1/√3 होता है। ठीक है, अब 10/30 की वैल्यू 1/√3 जब तुम 4-5 क्वेश्चन करोगे साथ साथ, तो उसमें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगे, कोई नई बात नहीं। ठीक है ना, अब इसको रटने थोड़ी बैठना है कि किताब लेके बैठेगा और पूरे घर में घूम घूम के याद कर दो, ऐसे नहीं, ये प्रैक्टिस से याद हो जाती है आराम से। ठीक है ना, अब होगा क्या इसके अंदर 2 10/30 प्लस अपॉन में 1 + 10^2 ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बहुत आसान पार्ट है। क्या करना है आपको सर, सिंपल सी चीज है, हम पहले क्या करेंगे इधर वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 2 इंटू में 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में क्या आएगा बेटा 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, बोलो कोई डाउट, ध्यान दो। अच्छा ये तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, नीचे तो क्या बचा वही, हमें जब फ्रैक्शन आ गया तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, बट देंगे 1 प्लस में 1/3, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 3 हो गया, कुछ नहीं है, नीचे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, मतलब 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 3 आ गया, और क्या आया बताओ यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब बचा क्या, ध्यान से समझना, यहाँ ना लिख के जान के खुला खुला लिख रहा हूँ ऐसे में, ध्यान देना। आप क्या लिखोगे सर, ऊपर तो क्या था 2/√3 था, क्या था बेटा ऊपर 2/√3 और नीचे क्या आ गया 3 + 1 4/3, क्या आ गया बताओ 4/3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा 2/√3 इंटू में इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या जाएगा 3/4। देखो ना फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, ये चीज कितनी बार ही पढ़ ली हमने, अरे उसमें कि भाई ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहता है, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है बताओ, बोलो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, 8th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 से गया 2 पे, अब बचा गया 3/2√3, समझे कैसे, 2 से इसको काटा किस पे 2 पे, और 2 पे किससे गया 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब बचा 3 × 1 3, √3 इंटू में 2 2√3। अब वैसे तो यहाँ पे हमें लगेगा छोड़ सकते हैं, बट हमें पता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या करोगे इसका रैशनलाइजेशन करो, क्या करोगे इसका भाई रैशनलाइजेशन, तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, जब दोनों की आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3√3 अपॉन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, ये 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब एक और चीज देखो, देखो ना 6 कैसे आ गया बेटा, पता है √3 इंटू में √3 3, 3 इंटू में 2 क्या हो गया 6, अब 3 1 जा 3, 3 से गया ये 2 पे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, फाइनल आंसर आ चुका है हमारा, बोलो वो आ गया √3 अपॉन में 2 आ चुका है। ये आपका क्या है बेटा आंसर, क्या है ये, दिस इज योर आंसर, ये है आंसर, √3 अपॉन में 2 इज योर आंसर। बट आंसर ये नहीं हुआ, और हुआ भी कैसे, क्योंकि आंसर में से ये सब थोड़ी पूछा हमसे, उसमें तो हमें √3/2 आ गया। अब तुम एक चीज देखो sin 60, ठीक है ना,
चेक करोगे कैसे, उसके साथ रिलेट करोगे। एक साइन 60 ऑप्शन, cos 60 है, tan 60 और साइन 30 है। अगर मैं नीचे देखो साइन 30 क्या होता है 1/2, आंसर क्या है हमारा √3/2, ये तो आंसर नहीं है, ये तो नहीं आंसर। tan 60 क्या होता है √3, हमारा क्या है √3/2, ये भी आंसर नहीं है। cos 60 क्या होता है बेटा 1/2, ये भी आंसर नहीं है। sin 60 होता है √3/2, तो यही हमारा क्या है बताओ आंसर है। तो इसलिए इसमें क्या लोगे, आंसर एक्चुअली क्या है ऑप्शन ए है। क्या बताओ, ऑप्शन ए। क्लियर चीज, नोट कर लो उसको जल्दी से सारे के सारे। चलो भाई हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। ठीक है, एक चीज देखो, tan 30 की वैल्यू भी आपने देखी, क्या बताओ बेटा 1/√3। अब tan 45 सबसे आसान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है बताओ, वो 1 होता है, बहुत ज्यादा आसान। tan 45 क्या होता है 1, तो आप जानते ही हो ना कि क्या भाई tan 45 डिग्री क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है, ध्यान देना। और इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में किसका 1 का स्क्वायर अपॉन में, ध्यान देना 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या इसके अंदर, देखो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा बताओ 1 ही हो जाएगा, नीचे 1 + 1 हो जाएगा। एक बात बताओ, कोई फायदा नहीं उसका भी, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा 0/2, और 0/2 क्या होता है 0 ही होता है। क्या होता है 0/1 0/2 क्या होता है बेटा 0 ही होता है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखोगे ABCD 4 ऑप्शन है इसके अंदर, ABCD ध्यान देना। तो कह रहा है tan 90 होगा, 1 होगा, sin 45 होगा या D 0 दे रखा है, तो D इसका क्या हो जाएगा बताओ ऑप्शन होगा, D इज द ऑप्शन, इसका D ऑप्शन जो होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखे ना गाइस, सुनो इसी में देख लो, यहाँ पे जगह है। तो थर्ड पार्ट है ना बेटा, इसको देखो सारे के सारे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है sin 2a, क्या लिखेंगे sin 2a = 2 टाइम्स ऑफ sin a, 2 टाइम्स ऑफ sin a। ध्यान देना, कह रहा है व्हेन a इज इक्वल टू बेटा क्या पूछ रहा है आपसे कि a की वैल्यू क्या होगी। सुनो बताता हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। ऑप्शन ए कह रहा है 0 डिग्री होगी, ऑप्शन बी जो है 30 डिग्री होगी, ऑप्शन सी क्या होगी बताओ, बोलो 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा हूँ 60 डिग्री। यार एक बात बताऊं, तरीके तो बहुत सारे हैं, इसमें लगा लो हिट एंड ट्रायल मेथड। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या हो गया, आप क्या करो यार वैल्यूज डाल के देख लो उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ पहले पे ही सॉल्व हो जाएगा, बाकियों पे नहीं होगा सॉल्व। तो एक काम करो, पहले को मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं डाल के देखता हूँ। अगर मान लो ए अगर कितना होता 30 होता, अगर ए कितना होता 30, तो देख ध्यान देना LHS RHS इक्वल आती है 2 × में 30, सुनते रहो सारे सामने देखना, = 2 टाइम्स ऑफ sin 30। समझे क्या किया मैंने, बोलो ये चीज समझी। देखो सेम आएगा नहीं आएगा देखते हैं बेटा, ये सेम नहीं आएगा पहली बात सुनो। अच्छा ये sin 2 × में 30 क्या हो गया sin 60 हो गया, ये हो गया 2 × में sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 2 से 2 कट गए, यहाँ तो 1 बचा। मेरे को बताओ sin 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ √3/2, तो क्या इक्वल है अनइक्वल है। तो एक बात तो पता लग गई सर बी ऑप्शन का आंसर नहीं है, बी इसका ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात आया समझ में। लाओ अब क्लियर चीज बोलो गाइस, समझ में आ रहा है क्या किया, वैल्यूज डाल के देखो, ना 30 पे आया, मैं आपको बताऊं ना 45 पे आएगा, ना ही 60 पे आएगा, समझे, ना ही किस पे आएगा 60 पे, सिर्फ आएगा 0 पे। अभी आप क्या करो, ए को 45 रख के देखो, ये वाला कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं ये वाला कंसिडर, ठीक है। क्या करोगे sin 2 × में 45 डिग्री, ठीक है, इंटू में 2 × में sin 45 डिग्री। सुनते रहो, देखो ध्यान देना, sin 2 × में कितना आ गया 45, कितना होता है sin 90 आ गया, क्या आ गया sin 90, ठीक है। आगे देखो, और ये क्या होगा 2 × में sin 45 की वैल्यू बोलो बेटा 1/√2, क्या आ रहा है 1/√2। अच्छा sin 90 क्या होता है 1 होता है, और ये क्या होता है 2/√2, क्या इक्वल आए सर, अनइक्वल आए, क्या है बताओ, ये तो अनइक्वल आए, इक्वल थोड़ी है, तो इसका मतलब सर 45 भी नहीं है, ठीक है, 0 पे तो हो ही जाएगा सॉल्व, आंसर इसका ए ही है। मैं आपको बता रहा हूँ बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, क्या है बताओ बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, मैं आपको वो करके बताऊँ, रब कर रहा हूँ उनको मैं साथ साथ, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, देख के समझ आ रही है, ठीक है। अब लास्ट 60 पे पुट कर देखो, 60 पे भी इक्वल नहीं आएंगे, मैं आपको आंसर पहले ही बता चुका हूँ। 60 पुट करके देखोगे 60 पे, तो 60 पे क्या आएगा बताओ sin 2 × में 60 डिग्री, और क्या आएगा बताओ 2 टाइम्स ऑफ sin 60 डिग्री, तो ये आ गया sin 120 डिग्री, कितना आ गया sin 120 डिग्री = क्या आ गया 2 × में sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ √3/2। और अब देखो 2 से 2 कट गया, मजे की बात देखो यहाँ पे आ रहा है sin 120, क्या sin 120 की वैल्यू तुम्हें पता है, बोलो पता नहीं पता, नहीं पता ना। sin वैसे 120 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 120 की वैल्यू क्यों नहीं बेटा 60 × 2 ऐसे ही नहीं चलते, गलत है वो, अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, आपके तो 90 तक ही है। मैं आपको बता सकता हूँ ये सब चीज़ें कैसे हैं, हाँ वो थीटा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज हट चुकी हैं, वो पहले वाले के कोर्स में थी, अब नहीं है।
तो आप पहले तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, वो कट चुका है वो पार्ट, अलग से बता दूंगा कभी चैप्टर खत्म होने के बाद तो मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा, किसी को आइडिया नहीं पता? अच्छा निकल सकती है किसी वजह से। पहली बात तो ये नहीं होगी कि साइन 60 का डबल कर दोगे तो तुम वो वैल्यू आ जाएगी, नहीं नहीं वो तो कॉम्प्लीमेंट्री से निकल जाएगा, लेकिन वो ऐसे लेके चलोगे आप उसको, ठीक है। अब देखो साइन 120 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो साइन 120 की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है cos 30 पे। किस पे डिपेंड करती है? cos। अब cos 30 पे कैसे डिपेंड कर रही होती है वो थोड़ा सा लंबा लॉजिक है, वो अभी हमारे कोर्स में अभी नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बात की बात। अच्छा cos 30 की वैल्यू बोलो क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 की वैल्यू cos 30 √3 अपॉन में, तो क्या होती है बता? √3 अपॉन में 2, तो वही इसकी क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। बट जो भी वैल्यू होगी वो किस, यहाँ पे तो √3 आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे? तो √3 आ रही है, और यहाँ पे आ रही है √3/2, तो ये आपस में क्या अनइक्वल है। तो मैं बोल रहा हूँ 60 भी वैल्यू नहीं है, 60 इसकी वैल्यू नहीं है, समझे बात को। अब एक चीज देखेंगे किस पे? 0 पे है। किस पे बताओ? 0 पे। आंसर 0 ही था, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। 0 पे पुट करोगे पक्का सॉल्व होगा। साइन 2 × में 0 डिग्री इजिकल टू क्या आ जाएगा? 2 × में साइन 0 डिग्री, तो साइन क्या आ गया? तो 0 ही आ गया बेटा, इंटू में 2 × में क्या आ गया बताओ? साइन 0 आ गया। एक बात बताओ, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, 2 × में 0, तो 0 इजिकल टू क्या आ गया? 0। दिस मीन्स ए जो आपका ऑप्शन है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी बताओ? ए की वैल्यू इधर क्या होनी चाहिए थी बताओ? 0 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताओ बेटा? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगी तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। समझे बात को? ईजी है, नोट कर लो उसको जल्दी से। चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं आगे। देखो फोर्थ पार्ट ध्यान दो, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30। बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट से सेम है, नहीं, फर्स्ट पार्ट में नीचे प्लस था, लास्ट वाले पार्ट में क्या बताओ? माइनस है, ठीक है ना। अब बताओ tan 30 की वैल्यू अब तो पढ़ चुके हो, अब तो याद होनी चाहिए। 2 × में क्या? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3 अपॉन में 1 माइनस में क्या आएगा बताओ? 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। अब सुनो, होल स्क्वायर ऊपर तो क्या आ गया? 2 अपॉन में √3 अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ बेटा? 1 - 1 अपॉन में 3 आया इसमें। अरे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, सिंपल सी बात। जो ये तो पता ही है तुम लोगों को, ध्यान देना। एलसीएम ले ले, यहीं पे लेने दिख जाएगा तुम्हें, यहाँ पे 3 ले लिया एलसीएम। सुनो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ उसको मैं ना, तो क्या हुआ? 3 माइनस में 1 क्या है बेटा? 3 माइनस में 1। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हो बेटा? 2 अपॉन में 3। अब देखो उधर से आ रहा है 2 अपॉन में √3, ऊपर वाला देखो 2 अपॉन में √3 और नीचे क्या चल रहा है? 2 अपॉन में 3, a बाई बी और बाई, तो 2 अपॉन में √3 एज इट इज, और 2/3 का क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 2। अरे देखो ना ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब मजे की बात देखो, इसके अंदर क्या लिखोगे? 3 अपॉन में √3, ये आ गया। लेकिन इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे इसको हम? इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा रैशनलाइज करने पे? ध्यान समझो, पेन रुकना नहीं चाहिए आपको, इतना अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर तो क्या आ गया? 3 × में √3, 3 √3 अपॉन में क्या आ गया? 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? √3। अब मेरी बात सुनो, √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? देखो cos 60 की वैल्यू नहीं होती, sin 60 की नहीं होती। cos 60 की होती है क्या बताओ? 1/2। sin 60 की होती है √3/2। tan 60 की होती है क्या बताओ? √3। तो यही हमारा ऑप्शन है भाई, ये sin 30 की 1/2, तो ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये वाला आंसर हमारा। तो क्या बताओ? ये आ गया tan ऑफ 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी आ गया। बोलो क्लियर गाइस? हाँ जी, नोट कर लो बराबर एकदम। यार अभी अगला क्वेश्चन आ गया अलग सा, देखो हमने खत्म किया ना, ये वाले खत्म किया, समझ में आए वाले। ये थोड़ा सा अलग है, दिखने में खतरनाक, होता बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें आपको मेन वही है, वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत बढ़िया। इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, ठीक है ना। और एक चीज बोल रहा है 0 डिग्री, a + b जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है। इसका मतलब बाद में समझाऊंगा तुम्हें, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब समझाऊंगा तुम्हें, अभी ये वाला पहले इसका आंसर करा दूं तुम्हें, पहले सॉल्यूशन करा दूं। और कह रहा है भाई a और b की वैल्यू फाइंड करो। a फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी है? b। आपको दो चीज दे रखी है, कह रहा है tan a + b जो √3 के इक्वल है और tan a - b 1 अपॉन में √3 के इक्वल है, ठीक है। ध्यान देना, लिख के देखते हैं इसको क्या समझ सकते हैं इसको देख के। tan a + b सुनते रहना सारे, किसके इक्वल बताओ? √3। अब सुनो बेटा एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक छोटी सी ध्यान रखो। जब यहाँ पे क्या दे रखा है? √3 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? ये √3 दे रखा है, √3, और यहाँ पे क्या दे रखा है? tan। तो tan के उसमें, tan में देखो √3 किस एंगल पे होता है? tan में tan जो होता है
10 में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? वो होती है किसकी? 60 डिग्री। किसकी होती है बेटा? अब सुनते रहो सारे के सारे, ध्यान देना। क्या कहोगे सर? tan A प्लस बी तो ऐसे लिखूंगा मैं, √3 की जगह पे क्या लिख दूंगा? tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan, कुछ नहीं किया, √3। देखो ना यार, tan A प्लस बी √3 के इक्वल दे रखा है इसने, तो मैं क्या करूंगा? इस √3 की वैल्यू को देखूंगा tan में किस एंगल पे आती है। √3 tan में 60 डिग्री पे होती है, तो √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? tan 60। आपको अक्सर ये चीज बताई जाती है या बताई जा सकती है कि tan से tan कट गया, ऐसा बताया जाता है जो गलत है। कहते हैं tan से tan कट गया, बचा क्या? A प्लस बी इज इक्वल टू 60। नहीं, ऐसे नहीं लिखना, कभी भी ऐसे नहीं। आप पता क्या लिखोगे? यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, कंपेयरिंग एंगल्स। क्या लिखोगे? कंपेयरिंग एंगल्स। सुनते रहो ध्यान से, कंपेयरिंग 3 नंबर में आता है बेटा एक सही वाला सवाल, ठीक है। कंपेयरिंग एंगल्स, दोनों तरफ एंगल्स कंपैरिजन करोगे तो एंगल्स वाला पार्ट क्या है? A प्लस बी और 60। तो आपके पास क्या आ गया? A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के आ गई। क्या बन गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर है? बोलो, कोई डाउट यहां तक गाइस? क्या है? बस tan की फॉर्म में दे रखा है तो tan में देखोगे कौन सा एंगल है ना। किसी और रेशो में दे रखा होता तो किसी और रेशो में, जिस रेशो में दे रखा होता उसमें देखते ना। अगला पार्ट देखें, ये तो कर लिया हमने सॉल्व। अब बोला tan A माइनस बी। क्या सर? tan A माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल? 1/√3। अब एक बात बताओ, tan A माइनस बी तो एस टी, सब सुनते रहो बेटा सारे के सारे। tan में ही 1/√3 किस पे आता है? 30 पे आता है। किस पे आता है बेटा? 30 पे। तो क्या लिख दोगे? tan ऑफ 30 डिग्री। अब समझ रहे हो? अब tan और tan कट मत कर देना, सिर्फ क्या लिखोगे बताओ? कंपेयरिंग एंगल्स। क्या लिखोगे? कंपेयरिंग एंगल्स। ये वाली लाइन जो नहीं लिख देना। क्या लिखोगे भाई? कंपेयरिंग एंगल्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा आलसी हो रहा हूँ, देखो मैंने इसी को कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। कंपेयरिंग एंगल्स, ठीक है ना। कंपेयरिंग एंगल्स लिखने के बाद क्या होगा बेटा? आप लिखोगे A माइनस बी इज इक्वल टू, बताओ क्या? 30 डिग्री। और इक्वेशन नंबर क्या आ गई बताओ? ये हमारी सेकंड आ गई। देखो यहाँ तक क्लियर ना। A प्लस बी इज इक्वल टू 60, A माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब देखो दो इक्वेशंस बन गए। अबे लीनियर इक्वेशंस तो बन रही भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर, वही। तो क्या कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या लिखोगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सुनो। अब क्या आएगा बताओ? सिंपल सी बात, जो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना बताओ? 60 डिग्री। A माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। समझे? ध्यान देना, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जगह हो जाए बस। देखो जब आप इन्हें ऐड करोगे बेटा, ऐड करने पे क्या होगा? देखो B से B कट जाएगा बेटा। क्या होगा बताओ? B से B कट गया। A और A कितना आ गया बताओ? 2A आ गया। कितना आ गया? 2A इज इक्वल टू 60 और 30 कितना आ गया बताओ? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब सुनो सारे के सारे इस चीज़ को समझना। नाउ क्या बन के आ रहा है? 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेसिक कैलकुलेशन है, 2 से इसको काट दो। हाँ जी, एक सेकंड बेटा ध्यान से, आपने गलती कर दी है। सुनो ध्यान समझो पहले, कोई बात नहीं, ध्यान देना। जब मैंने इसको ऐड किया ना, तो B कहाँ से ऐड हो जाएगा? एक प्लस का भी, एक माइनस का भी है, कैंसिल हो जाएगा। A और A ऐड हो जाएंगे। समझो बात को? सब्ट्रैक्ट करते तो A कटता। समझो बात? कोई बात नहीं, आंसर फिर भी सही आएगा, अलग गलत नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अब इस A को कहीं भी पुट कर दो। सुनो गाइस, A की वैल्यू क्या है बताओ? 45 आई ना। इसको चाहे सेकंड क्वेश्चन में पुट कर दो या उसको फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। ओके ना, तो क्या करोगे आप ऐसा करने पर? ना तो इधर पुट करोगे तो A की वैल्यू 45 डिग्री माइनस में B इज इक्वल टू 30। देखो क्या होगा? एक काम करो, B को इधर ले जाओ, 45 डिग्री माइनस में 30, और B इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का। माइनस का क्या आ गया? B की वैल्यू कितना आ गया बताओ? 15 डिग्री। कितनी आ गया बताओ बेटा? 15 डिग्री। क्या आ गया? A की वैल्यू भी आ गई बेटा, किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू भी आ गई। A भी मिल गया हमें दोस्तों, B भी मिल गया। ये हमारे आंसर है। A की वैल्यू मिल गई और किसकी मिल गई? B की भी वैल्यू मिल गई। समझे? कुछ भी नहीं था। tan की टर्म्स में तो tan में कंपैरिजन किया भाई, किस एंगल पे वो वैल्यू होती है और लिख दिया। अच्छा यार एक चीज और बताओ, मैंने बोला तुम्हें ये बताऊंगा मैं, ये चीज क्या है? ये क्या लिखा हुआ समझाता हूँ, ये ध्यान देना। अच्छा एक बार A और B की दोनों की वैल्यू आ गई ना। अच्छा A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस बी देखोगे तो A कितना है हमारा बताओ? 45 है, और A क्या 15 है। A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 60 आ रही है। कितनी आ रही है बताओ? अच्छा A प्लस बी की वैल्यू 60। अब ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, मैं इसको अगले पेज पे समझाता हूँ। पहले ना क्या लिखा हुआ है आपके? ये बता रखा है उसने कि भाई 0 से बड़ी है क्या बताओ? A प्लस बी। 0 डिग्री से बड़ी किसी वैल्यू और 90 डिग्री। यार इसको समझो, कुछ नहीं, ब्रेक करके समझेंगे। कह रहा जो A प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी आएगी। किससे बड़ी आएगी बताओ? 0 से
मतलब ए और बी की जो वैल्यू, ए और बी को हमने वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू है 60 है, ये क्या 60 0 से बड़ी है अरे इसमें। और अब 90 से क्या आएगी बताओ, 90 से या तो छोटी हो सकती है भाई, जिस तरफ ये क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है इसका मतलब छोटी है, या क्या आ सकती है बराबर आ सकती है। मतलब ये जो a प्लस बी की वैल्यू है 90 से छोटी या बराबर आ सकते हैं, 90 से बड़ी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 90 से बड़ी नहीं हो सकती। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 बट कैन बी इक्वल टू 90। अरे उसमें ये क्या है, इसके हिसाब से स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है कि भैया 90 से छोटी भी चलेगी और 90 के बराबर भी चलेगी, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे बस में यहाँ तक क्लियर है। छोटी सी चीज़ थी, कोई नई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। आप लोग इसको नोट कर लो यार, कई सारे के सारे। ये देखो एक छोटी सी चीज़ देखो बेटा, आगे सुनो यार, मैं तुमसे ये ना क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमनली आने लगे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, गाइस सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। किसकी बात कर रहा है, साइन 75। यार एक बात बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, या क्या पूछ सकता है आपसे, tan 75 डिग्री की वैल्यू, समझ रहे हो, या बोल दे आपसे गाइस चुप हो जाओ साइन 15 डिग्री। बेटा कितनी बता, साइन 15, सुनते रहो। कह रहा इनकी वैल्यू निकालो। अब तुम एक बात बताओ छोटी सी, चलो मैं साइन इसमें साइन 120 भी डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, साइन 120 डिग्री। क्या डाल देता हूँ, साइन 120 डिग्री। यार एक बात बताओ, ये तो हमारी टेबल में मेंशन है ही नहीं, ना 75 है, ना क्या कहते हैं 15 है, ना क्या बताओ 120 है। यार देखो इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो 30, 0, 30, 45, 60 और 90, 60 और 90 के बीच में 75 पूछ ली, कैसे बनाए, है ना। ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 11th क्लास में जब आओगे आप लोग, आपको ये सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी याद करने पड़ेंगे। लेकिन अभी हो सकता है जब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, उसमें क्या करता है कि एक बात आपको ऐसे बोलता है कि बेटा साइन, सुनो, साइन x प्लस वाई, क्या लिख देगा, साइन x प्लस वाई अगर किसके इक्वल होता है, साइन x इंटू में कॉस वाई। सुनो सारे सामने देखना बेटा, प्लस में साइन y इंटू में बताओ क्या, कॉस x। कह रहा अब फाइंड करो साइन 75 की वैल्यू। कह रहा नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। अब जिन बच्चों में थोड़ा सा भी दिमाग हुआ, थोड़ा सा, ठीक है ना, दिमाग तो सब में होगा, तो लगा पाए अपना दिमाग, सोच पाए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। सर साइन 75 की वैल्यू बोलिए, ठीक है ना, 40 प्लस 35 नहीं, 30 प्लस 45। आप कहोगे सर वैल्यूज भी दे दी, मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं 75 को डिकोड करूं तो दो उन एंगल में ब्रेक कर सकता हूं मैं। साइन 70, सुनते रहो बेटा, कुछ भी नहीं है, साइन 75 डिग्री सर मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, सुनो कैसे। सर साइन 75 को ना मैं उन दो वैल्यूज में ला सकता हूं जिसकी वैल्यू मुझे पता है। कैसे सर, एक मुझे पता है 30 डिग्री और एक मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 45 डिग्री। बात वही है, बोलो बात वही है। साइन 75 को मैं 30 प्लस में 45 लिखता हूं, सुनते रहो यार सारे के सारे, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इससे मुझे एक बात पता चल गई कि x की जगह पे मैं 30 डिग्री पुट कर दूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, गिवन फॉर्मूले में, और y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 45 डिग्री। और मैं ऐसा करता हूं तो मुझे साइन 30 की भी पता है, साइन 45 की पता है, सबकी वैल्यूज पता है। करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, तो ध्यान देना इस वाले मेथड को फॉलो। तो साइन 75 को मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, साइन बोलो 30 प्लस में 45। क्लियर है चीज। अब मैं इस वाले फॉर्मूले को लिखूंगा साइन, अच्छा x किसे बोला है मैंने, 30 को बोला है, y किसे बोला है 45 को, साइन 30 डिग्री, क्या लिखोगे, साइन ऑफ 30 डिग्री इनटू में कॉस ऑफ 45 डिग्री। ध्यान से समझना है बेटा, साइन x साइन 30, कॉस में क्या डालना है, y डालना है। अरे उस y क्या हमारा 45 डिग्री, प्लस में ध्यान दो साइन ऑफ 45 डिग्री इनटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री, समझे। नाउ ऐसा होने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इनटू में कॉस 45 की वैल्यू जल्दी बोलो 1 में √2, प्लस में साइन 45 की वैल्यू 1 में √2 और कॉस 30 की वैल्यू बोलो √3/2। यहां तक क्लियर। अब सुनो होगा क्या, ऊपर तो क्या हो गया 1 में 2√2 हो गया, प्लस में इधर से क्या हो गया बताओ, √3 में 2√2 हो गया। अब एक बात बताओ, बेसिस सेम है इसके, बेसिस सेम नहीं सेम है, बोलो भाई गाइस सारे के सारे बोलो, बेसिस सेम है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ उसको मैं, स्पेस बनाओ थोड़ा सा, ना तो क्या होगा। अब फाइनल आंसर क्या आ गया, देखो इधर लिखता हूँ मैं, ना क्या कहोगे सर, 1 प्लस में √3 में 2√2, ये आ गया हमारी किसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। देख लो बिना किसी मेहनत के कुछ किए बेटा, क्या आ गया, 1 प्लस √3 में 2√2, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट, दिक्कत परेशानी कुछ भी, क्लियर नहीं चीज, ठीक है यार। ऐसे ही ना मैं तुम्हें और फॉर्मूले बता देता हूँ, ध्यान देना, लिख लो इसको, कर लेना बिल्कुल। अभी रुक जाओ, बस मैं पहले क्वेश्चन वो लिखवा दो, नोट तो करना। अच्छा कभी ऐसे पूछ ले tan x प्लस में y, क्या बोलते हैं, आपको ये दे रखा होगा
ठीक है ना। जहाँ तक कि अभी देख के देंगे SI को, SI किस में आती है 11th में आती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे आपको ना दें, मैं थोड़ा स्पेस बनाना चाह रहा हूँ, यहीं पे आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, क्या कह रहे हो यार, क्या मंगाई थी? नहीं, तुम्हारे को जो क्वेश्चंस थे ना उसमें कराया था मैंने, एक्स्ट्रा मैं दोबारा करा दूंगा। चीज़ें यार बार बार होती रहेंगी, एक टॉपिक को 10वीं बार पढ़ाऊंगा मैं पूरे सेशन में, मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भी कराता रहूँगा, आप लोगों को भी कराता रहूँगा, चलता रहेगा हिसाब किताब पूरा। ध्यान देना, इसको भी होता करो थोड़ा, क्या हो जाए स्पेस। हाँ जी, मिल गई वो, कोई नहीं। इसका फॉर्मूला होता है tan x माइनस में tan x प्लस में tan y, लिख लो आप लोग, अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, tan x इंटू में tan y, ठीक है ना। बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं बेटा ऐसे, 11th में आती हैं सारी, है ना, ठीक है ना। आप इतना वैसे तो हो सकता है, अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया ना उसमें क्या किया है बेटा, क्वेश्चन पेपर में ना क्या दे रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो जैसे साइन 75 डिग्री इफ, ये वाला फॉर्मूला दे रखा था। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा सोच लिया, 75 को ब्रेक कर लिया 30 और 45 में और वैल्यूज डाल दी, उनका आंसर आ गया, बाकी सोचते रह गए। ऐसा हो सकता है, और हो सकता है इजी बनाने के लिए ये भी कर दे कि पुट x इजिकल टू, दे सकते हैं ऐसा 30 एंड y इजिकल टू बताओ क्या 45, तो भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। तो तरीके बहुत सारे, जरूरी देखो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है दे ही रखा हो, लेकिन हाँ फॉर्मूला दे रखा होगा, ये पक्का है कि फॉर्मूला दे रखा होगा, ठीक है, इतना नोट कर लो आप, ठीक है।